हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्जाम में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और इस बार तो सब लोग जानते हैं कि क्लास 9th का जो सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत बच्चे परेशान हैं। आओ आपकी इस परेशानी को हम दूर कर देते हैं। क्लास 9th में एक चैप्टर ऐसा भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो 10th छोड़ो 11th से लिया गया है, वो है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इसमें एपी के बारे में पढ़ना है, जीपी के बारे में पढ़ना है। आओ हम आपको इसको सरलता से समझाते हैं, हमारे साथ बने रहें। देखो बच्चों, सबसे पहले हम आज की क्लास में क्या कवर करेंगे। एक तो हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, फिर हम आपको बताएंगे एपी क्या होता है और एपी में nth टर्म और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है। देखो, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफाइंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस लिख के बताता हूं। जैसे देखो बच्चों, ये एक सीक्वेंस है। देखो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ये देखो, आई होप आप क्लास 9th में आप पैटर्न को पहचान ही रहे होंगे। ये सब क्या है, एक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ऐसी जो इसकी एन टर्म्स आएगी उसे nth टर्म बोलते हैं। फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, उसे क्या बोलते हैं, nth टर्म। और ये nth टर्म हमारे इस पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज होगा। आओ हम एक बार ये देखते हैं कि सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं। देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में जो सीक्वेंस है ये बहुत टाइप के होते हैं सीक्वेंस, पर जो हमारे क्लास 9th के सिलेबस में सीक्वेंस है वो 2 हैं। एक तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। देखो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बच्चों, जैसा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये भी क्या है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि आप देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 10 है, तो कितना गैप है, 5। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो बच्चों, सेकेंड टर्म 10 है और थर्ड टर्म 15 है। 15 और 10 में कितना डिफरेंस है, 5। फिर कितना डिफरेंस है, 5। फिर कितना डिफरेंस है, 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और लेते हैं। अब यहां देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, 3। सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, 3। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, 3। तो ये भी क्या है, एक अरिथमेटिक सीरीज। क्या, अरिथमेटिक सीक्वेंस। देखो बच्चों, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, एपी। अब देखो आगे, nth टर्म ऑफ एपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो nth टर्म ऑफ एपी। अब हम इसे देखते हैं बच्चों, एपी की nth टर्म निकालना। ये कई बार स्कूलों में भी क्या करते हैं, कई टीचर्स इसका ना फॉर्मूले को रटा देते हैं, पर ये बहुत ही अच्छी लॉजिकल थिंकिंग से आया है फॉर्मूला। आप एक बार अगर 5 मिनट आप बने रहेंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है, इसे गौर से समझना। देखो बच्चों, हम एक ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट करते हैं।
जैसे ये एपी है। पहले आपको एपी के बारे में ये मैंने अभी अभी बताया कि एपी में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम। इसे क्या बोलते हैं हम, एपी। क्या बोलते हैं हम, एपी। अब देखो बच्चों, एपी की फर्स्ट टर्म को, एक थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। एपी की फर्स्ट टर्म को हम एक स्मॉल ए वेरिएबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज ए, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगली टर्म जो है उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। 15 माइनस 5 10, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, 25 माइनस 15 10। ये है फर्स्ट टर्म और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो एक एपी है, ये भी एपी है, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। इसका स्मॉल ए फर्स्ट टर्म क्या है, 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 4। देखो स्मॉल ए क्या है, 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। ये भी क्या है बच्चों, एपी। अब देखो nth टर्म, इससे पहले एक देखो, एक हम जर्नल सीक्वेंस लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्या ये भी एक एपी है, यस सर एपी है। फर्स्ट टर्म इज ए, अभी आपको बताया, ए फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब देखो फर्स्ट टर्म में कितने डी हैं, देखो यहां फर्स्ट टर्म में कितने डी हैं, गौर से देखो सर, 0d। सेकेंड टर्म में कितने डी हैं, पहले एक बार गौर से इस सीक्वेंस को देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कोई एक जर्नल सीक्वेंस है, क्या ये एपी में है, यस सर एपी में है। कैसे एपी में है, ए प्लस डी माइनस ए डी, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी डी, ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। क्या है इन सब में कॉमन डिफरेंस, डी। तो ये सीक्वेंस एपी में है। अब देखो एक चीज गौर से, इस पैटर्न को समझो। फर्स्ट टर्म में कितने डी हैं सर, 0d है। सेकेंड टर्म में कितने डी हैं सर, 1d है। थर्ड टर्म में कितने डी है सर, 2d है। फोर्थ टर्म में सर 3d है। फिफ्थ टर्म में आप गौर से देखो, फिफ्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। फिफ्थ टर्म में कितने डी है भाई सर, फिफ्थ टर्म में 4d है। तो अब इस पैटर्न को समझा आपने, जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम डी। हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो डी कितने, 3। हम फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो डी कितने हैं, 4। हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो डी कितने हैं, 2। हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो डी कितना है, 1। तो मतलब जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम डी है। तो सुनो 50th टर्म में कितने डी होंगे सर, इट इज वेरी इजी, 49, ए प्लस 49d। 50th टर्म ये नहीं होगी, क्योंकि हम जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम डी है। अगर हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो 1d है, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 2d है, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 3d है, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 4d है। तो मतलब जो नंबर की टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम डी है। 50th टर्म 49d। अब ऐसे ही अगर हम 100th टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगा, a प्लस 99d।
एक बार इस वीडियो को यहां पॉज करो और इसे आराम से इस कंसेप्ट को यहीं समझो, फिर आगे फर्दर स्टार्ट करो। अब देखो बच्चों, हम क्वेश्चन करने से पहले हम बात कर रहे थे nth टर्म की। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब 100th टर्म a प्लस 99d है, जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम d, तो nth टर्म को हम ये लिख सकते हैं, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम d, जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम d। फर्स्ट टर्म में कितने d? 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, 50th टर्म में 49, 100th टर्म में 99, तो nth टर्म में कितने d आएंगे? उससे एक कम, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये nth टर्म का डेरिवेशन आप बोल लो, पर मुझे लगता है लॉजिकल थिंकिंग से ड्राइव करा गया है फॉर्मूला कि जो टर्म निकाल रही है उससे एक कम डी है। अब इसी के बेसिस पे जो आज मैंने आपको पढ़ाया है कि पहले एपी क्या होता है, देखो कितना सरल है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, फिर आपको बताया है कि nth टर्म क्या होता है। इसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन आज करते हैं। देखो अब है बच्चों पहला क्वेश्चन, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। अब एक एपी बताओ जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 10। ऑब्वियसली बात है, जब फर्स्ट टर्म 10 है तो पहले पे 10 लिख दो, और कॉमन डिफरेंस 3 है तो अगली टर्म क्या होगी? 3 ज्यादा होगी क्योंकि पॉजिटिव 3 है, अगली टर्म होगी 13। देखो आप कितना सरल है, एक एपी बनाना है जिसकी पहली टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। अब इसी में कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको चीजें सिखाता हूं, समझो। अगर ये क्वेश्चन में ये कहता कि एक एपी की 10th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, तो आप इसी क्वेश्चन में मैं एक एडिशन आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूं। 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म क्या होगी भाई? 10th टर्म क्या ये नहीं होगी a प्लस, क्योंकि जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम d, a प्लस 9d। अब a क्या है? 10 और d क्या है? 3। यहां डाल दो 10th टर्म आ जाएगी। क्या डाल दो? 10th टर्म आ जाएगी। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये तो एक सीक्वेंस दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या दे रखा है? एक सीक्वेंस दे रखा है और हमें बताना है इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब फर्स्ट टर्म तो कोई पॉइंट ही नहीं है, फर्स्ट टर्म तो a क्या है? 1/3। a क्या है? 1/3। और यहां पे a क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0.6। भाई फर्स्ट टर्म बताना तो कोई फाइट ही नहीं है ना, बस इसकी फर्स्ट टर्म लिख दो और इसकी फर्स्ट टर्म लिख दो। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? अब मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था डी के लिए कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, अगली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दो। तो कोई भी सेकंड में से फर्स्ट करो, चाहे थर्ड में से सेकंड करो, अगर सेम आ रहा तभी तो एपी है। तो वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसने बोला है कि ये एपी है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट करके बता दो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 4/3। ये तो बहुत ही सरल है, एलसीएम लेके आप खुद भी कर सकते हो। अब यहां देखो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। तो ये देखो हर एक डिफरेंस 1.1 है, यहां पे हर एक का डिफरेंस 4/3 है। तो बच्चों जैसा कि आज हमने क्लास में सीखा है, एपी क्या होता है कि जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो। तो इन सारी कंसेक्यूटिव टर्म का देखो डिफरेंस सेम है, पर उसने बोल ही रखा है ये एपी है, तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म को अगली में से पिछली टर्म को माइनस करके हमने निकाला। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 is an AP. Find the 16th and the journal term. अच्छा, जर्नल टर्म क्या है? nth टर्म को ही जर्नल टर्म, लास्ट टर्म ये नाम दे रखे हैं, nth टर्म ही है ये। अब देखो सबसे पहले 9, 12, 15, 18। अब देखो जो समझदार बच्चे हैं
समझदार क्या, कोई भी थोड़े सा भी लॉजिकल थिंकिंग करता है उसे तो देख के ही पता लग रहा है कि सर ये एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सब में 3 है। देख लो खुद ही, 9 और 12 डिफरेंस क्या है? 3। 12 से 15 कितना आगे गया? 3। 15 से 18 कितना आगे गया? 3। तो कॉमन डिफरेंस इज 3। अब देखो 16th टर्म वो है a प्लस 15d। 16th टर्म क्या है? a प्लस 15d। मैंने अभी अभी आपको सिखाया जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम d। 16th टर्म है तो 15d। a क्या है? फर्स्ट टर्म 9 और d क्या है? कॉमन डिफरेंस वो है क्या? 12 माइनस 9 3। 9 प्लस 15 इंटू 3 45, दैट इज 54। दैट इज 54। अब देखो जनरल टर्म होता है nth टर्म। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 3। 9 प्लस 3n माइनस 3, 3n प्लस 6 इज दी जनरल टर्म, nth टर्म जिसे हम बोलते हैं। देखो गौर से, अभी हमने बताया था जनरल टर्म मतलब nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला अभी हमने कराया, a प्लस n माइनस, a की वैल्यू क्या है? 9, d की वैल्यू क्या है? 3। हमने सॉल्व करा तो ये nth टर्म आ गया। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से 10th टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। माय डियर स्टूडेंट, पहला मेथड क्या है देखते हैं हम। बहुत ढंग से समझना, बहुत धीरे धीरे समझना, जहां पे समझ में ना आए पॉज करके अपना दिमाग लगाना, फिर पीछे करके देखना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऐसा नहीं है सर ये चैप्टर 10th का है, हम 9th में कैसे सीखेंगे? कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में जो क्लास 9th का बच्चा, 12 या 13 साल का बच्चा नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है। बहुत ही आसान चैप्टर्स है। आप देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, 9 4 9 14। अब यहीं से पता लग रहा है कॉमन डिफरेंस 5। इतना तो देख ही रहे हैं, दिस माइनस दिस माइनस दिस 5। अब वो कह रहा है पीछे से 10th टर्म निकाल। एक बार ना इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखते हैं। अगली टर्म क्या होगी भाई? सर 19। फिर इससे पहली वाली क्या होगी? 254 से पहली क्या होगी? सर 5 लेस होगी। सर 5 लेस होगी क्योंकि ये 5 ऐड हो रहा है, तो इससे पहले क्या होगी? 5 लेस 249। इससे पहले क्या होगी? 244। अब इसे उल्टा करके लिख दो, 254 249 244। अब हमने क्या करा, इस सीक्वेंस को ही रिवर्स कर दिया। आप देखो जब हमने इस सीक्वेंस को उल्टा कर दिया तो अब अगर हम यहां से 10th टर्म निकालेंगे, यहां से 10th टर्म निकालेंगे, 10th टर्म जो कि है a प्लस 9d, हमने फॉर्मूला कराया, जो टर्म निकालते हैं उससे एक कम d, a प्लस 9d। अब अगर हम यहां से 10th टर्म निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a क्या है? अब उल्टा कर दिया, 254 है और d क्या है? d है सर अब -5। यही समझने का पॉइंट है। -5 क्यों है? क्योंकि अब देखो 254 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या है? 249। अब डिफरेंस निकालो, दिस माइनस दिस क्या आएगा? दिस माइनस दिस क्या आएगा? -5। तो ये है 254 माइनस 45, 209। आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, पर आप देख सकते हो कि कितना सरल था। हमने एक सीक्वेंस लिखा, वो कह रहा है पीछे से 10th टर्म निकालो, तो हमने इस सीक्वेंस को ही उल्टा कर दिया और जो लास्ट टर्म थी उसे फर्स्ट टर्म बना दिया। कॉमन डिफरेंस जब सीक्वेंस उल्टा करा तो कॉमन डिफरेंस जैसे यहां 5 था, ऑब्वियस सी बात है जब उल्टा करेंगे तो वो -5 हो गया। तो a आ गया, ये a क्या आया? जो लास्ट टर्म थी 254
और डी क्या आ गया -5। ए और डी की वैल्यू कहां डाल दी, यहां डाल दी, क्योंकि 10th टर्म निकालना है तो वो पीछे से 10th टर्म। एक तो ये मेथड है मेरे पास, एक तो ये मेथड। दूसरा मेथड क्या है, चलो दूसरा मेथड करने से पहले हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं आपको एंड में उसका दूसरा मेथड भी बताऊं। देखो बच्चों, -1 3 7 11 95। अब 95 विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 95? वो कह रहा है 95 इस सीक्वेंस में एक टर्म है। वो कह रहा है 95 इस सीक्वेंस में एक टर्म है। वो कह रहा है ये टर्म है इस सीक्वेंस में, पर ये कौन सी टर्म है हमें ये बताओ। अब देखो बच्चों, जब 95 इस सीक्वेंस में एक टर्म है तो कोई तो 10th टर्म, 15th टर्म, 100th टर्म, 6th टर्म, कोई तो वैल्यू होगी। ये कोई तो नंबर की टर्म होगी, जैसे 3rd टर्म है 7, 4th टर्म है 11, ऐसे 95 कोई तो टर्म होगी। तो मान लो, लेट कर लेते हैं, लेट 95 इज nth टर्म, 95 इज nth टर्म, nth टर्म लिख दो। अब हमें a और d पता है, a क्या है -1, n-1 इंटू डी क्या है 4। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर आ गया 96 इक्वल टू n-1 इंटू 4। सो n-1 इज 96/4, एंड n इज 29। तो हमने क्या करा था, हमें क्वेश्चन क्या था कि इस सीक्वेंस में 95 एक टर्म है, वो कौन सी टर्म है। अब कोई तो फिगर, कोई तो नंबर होगा ही ना, चाहे 10th 11th 12th या 28 29 जैसे आया, कोई तो होगा। तो हमने लेट करा कि वो nth टर्म है, और a और d की वैल्यू लगा के n की वैल्यू निकाल ली, तो मुझे पता लग गया वो कौन से नंबर की टर्म है। वो कौन सी टर्म है, 29th टर्म, 29th टर्म। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, फायदा तो इन क्वेश्चंस का जब ही है जब आप खुद भी, मैं तो करा रहा हूं, आपने एक बार सॉल्यूशन देखा, पढ़ा, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद बिना सॉल्यूशन देख के सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के पढ़ा। आप इतना भी कर लेते हो तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन एपी, 5 टाइम्स द 5th टर्म, 5th टर्म क्या होती है, a प्लस 4d, 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म। ये गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो। इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म, 5 टाइम्स द 5th टर्म, 5th टर्म का मतलब वही, 5th टर्म है तो कितने डी होंगे, 4d होंगे, 8th टर्म है तो 7d होंगे। वो कह रहा है ये गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, 13th टर्म a प्लस 12d इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। अब देखो बच्चों, पहले इसे सॉल्व करते हैं, इससे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 5a प्लस 20d इक्वल टू 8a प्लस 56d। अब a एक तरफ लेके जाते हैं, 5a इधर जाएगा, माइनस होगा, 8a माइनस 5a, 20d माइनस 56d, so it will be 3a, और 20d माइनस 56d, अब कुछ सोचो, 56 में से 36d माइनस, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड हो जाएगा, -12d। जब a की वैल्यू -12d आया, और हमें 13th टर्म क्या होती है, 13th टर्म होती है सर a प्लस 12d, 13th टर्म क्या होती है, a प्लस 12d। यहां पे a की वैल्यू -12d डालो, देख के ही पता लग रहा है, a की वैल्यू डालो -12d प्लस 12d, कैंसिल होके क्या आ रहा है, 0, कैंसिल होके क्या आ रहा है, 0। तो देखो यही प्रूव करना था, 13th टर्म इज 0। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हाउ मेनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये ऐसा नहीं है कि क्लास 9th के लिए ही चैप्टर है, जिसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक सीखना है वो इस टॉपिक को अच्छे से कर सकता है, चाहे वो क्लास 10th में भी इस बार एपी बोर्ड सिलेबस में। देखो, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सबसे पहले 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 हो सकते हैं? पहले 10 और 250 के बीच में पहला बिटवीन, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, बिटवीन लिखा है, देखो बिटवीन लिखा है, ना 10 ना 250, इनके बीच में। तो पहला 10 के बाद मल्टीपल ऑफ 4, ये तो गेस करना बहुत ही आसान है, वो होता है 12। दूसरा क्या होता है? 16। तीसरा क्या होता है? 20। ऐसे अब ये सारे लिख के गिन तो नहीं सकते, अब ऐसे 24, 28, 32 ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 एंड तक हम गिन तो नहीं सकते, इसीलिए ही तो ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 250 से जस्ट पहले मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ये तो आप डिवाइड करके भी देख लोगे, जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर देना, 248। अब इससे पहले क्या होगा? 244। पहले तो एक सीक्वेंस बना, जितने मल्टीपल ऑफ 4 है। अब 10 और 250 के बीच में इतने नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। अब गौर से देखो, 248 जो है उसको हम, ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया कि एक सीक्वेंस है जिसमें 12, 16, 20 और 248 कौन सा नंबर है, मतलब कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की। तो जो लास्ट टर्म, मान लो ये 50th टर्म है, तो 50 नंबर्स हैं ये, तो इसके बीच में मल्टीपल ऑफ 4 50 होंगे। आप लॉजिक समझो, अगर 248 का मैं ये निकाल लूं कि इस सीक्वेंस में कौन सा नंबर है, तो उतने ही तो होंगे क्योंकि वो लास्ट नंबर है। उसके बाद जो अगला आएगा 252, वो तो 250 से बड़ा है। अब देखो, 248 को हमने लेट कर लिया, ये nth टर्म है। nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 a क्या है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 4। 248 n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12। तो देखो बच्चों, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 इज 236, और n माइनस 1 इज 236 बाय 4। आप 4 से डिवाइड करो, 59, n माइनस 1 59, सो n विल बी 60। तो नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि लास्ट टर्म 60 आई है, ये 60 है, तो विल बी 60। देखो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करोगे तो आप खुद भी सोच सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 आर देयर, मल्टीपल ऑफ 3, 2 डिजिट। 2 डिजिट क्या होगा? 100 से पहले वाले और 9 से ऊपर वाले। पहला क्या होगा? 12, 15, 18 और लास्ट क्या होगा? 99, डिविजिबल बाय 3 है। इस तरीके से खाली यही क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्लास 9th लेवल पे ये क्वेश्चन पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। आओ आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? 100 से 999। अब पहला नंबर 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7, वो होगा 105, क्योंकि 98 होता है, उसके बाद 105। 105 पहला नंबर होगा। दूसरा क्या होगा? 112। तीसरा, ऐसे ही 7 ऐड करते जाओ बेटा, तो डिविजिबल बाय 7 आएंगे। अब लास्ट नंबर क्या होगा? 994 होगा। एक बार करके देख लेते हैं बेटा।
यस 994। अब देखो बच्चों 994 लास्ट नंबर है जो डिविजिबल बाय 7, क्योंकि उसके बाद जो अगला नंबर आएगा 1001 वो 3 डिजिट नंबर। देखो ना ये कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो जो इससे अगला नंबर डिविजिबल बाय 7 है वो 3 डिजिट नहीं है। जब वो 3 डिजिट नंबर नहीं है तो हम इससे पहले वाला लेंगे 994। अब देखो पुराना क्वेश्चन ही बन गया ना, एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 105, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 और लास्ट टर्म क्या है 994। अब हमें ये पता लगाना है 994 कौन सी टर्म है। हमने nth टर्म ले लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 994। अब इसमें a की और d की वैल्यू डाल दी, इससे जो n हमने निकाला, अभी हमने लॉजिक लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, इससे जो हमने n निकाला तो मतलब 994 वो वाली टर्म है, nth टर्म वो है, तो ये हमारा आंसर। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक बार देखें, फिर इसको रीअटेम्प्ट खुद करें, जल्दबाजी में ना रहें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना कि सिर्फ 9th का फाउंडेशन है, ये आगे जो बच्चे नॉन मेडिकल लेंगे उनके आगे जेई तक के सिलेबस में है। अभी हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था पीछे, आओ उसे कवर करते हैं। मैंने कहा था आपको एक और मेथड बताऊंगा उसका, ये था, देखो डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। एक मेथड तो था कि इसको हमने सीक्वेंस को ही उल्टा कर दिया, एक मेथड तो था हमने सीक्वेंस को ही उल्टा कर दिया और उसके बाद 10th फर्स्ट जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया उल्टा करके सीक्वेंस, और उसके बाद 10th टर्म निकाल दी। एक मेथड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो पहले सीक्वेंस उतार लेते हैं, 4 9 14 और लास्ट टर्म क्या है 254। अब देखो बेटा 10th टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला, हमेशा याद रखना, rth टर्म फ्रॉम द एंड होगा n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। यह हमेशा याद रखना, मतलब जो rth टर्म फ्रॉम द एंड है, फ्रॉम द एंड, rth टर्म फ्रॉम द एंड है, पीछे से rth टर्म, आगे से क्या होगा n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट होगा। ये नोट कर लेना, ये दूसरा मेथड है। अब n क्या है सर, n है नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में कितनी टर्म है, सबसे पहले तो आपको यही पता लगाना पड़ेगा इस सीक्वेंस में टर्म कितनी है। देखो ये 4 9 14 सो ऑन अप टू 254, तो ये एक सीक्वेंस है और 254 इस सीक्वेंस का पार्ट है। अगर हम ये पता लगा ले 254 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी टर्म्स है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। अब देखो सबसे पहले 254 को हम लेट कर लेते हैं nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है 254, a क्या है बच्चों 4 प्लस n माइनस 1, डी क्या है बच्चों 5, 254। अब आप गौर से देखो 4 वहां चला गया, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 250, डिवाइड हुआ, ये क्या आ गया 50, n माइनस 1 50, तो n क्या आ गया बच्चों 51। तो टोटल सीक्वेंस क्या है, टोटल टर्म्स क्या है सीक्वेंस में 51। अब 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, n आ गया 51। अब rth टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, r की वैल्यू क्या है 10 प्लस 1,
अब 51 माइनस 10 क्या होता है? 41 प्लस 1 42nd फ्रॉम दी स्टार्ट। 42nd टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग होगी 10th टर्म फ्रॉम दी एंड। अब 42nd टर्म फ्रॉम दी स्टार्ट क्या होगा? देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जो टर्म निकालते हैं उससे एक कम डी होता है। 42nd टर्म में क्या होगा? a प्लस 41d। एक कम डी होगा, a क्या है? 4 प्लस 41 इंटू 5। अब करो इसे, 205 प्लस 4 209। तो मतलब सबसे पहले ये देखो, rth टर्म फ्रॉम दी एंड n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम दी स्टार्ट होता है। rth टर्म फ्रॉम दी एंड, पीछे से rth टर्म, आगे से n माइनस आर प्लस 1th टर्म। तो पहले n निकालना जरूरी था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। मैंने n निकाला, 51 टर्म्स है। तो 10th टर्म फ्रॉम दी एंड, 42nd टर्म फ्रॉम दी स्टार्ट होगा। अब स्टार्टिंग से 42nd टर्म निकालने का यह तरीका है 209। और देखो जो हमने पहले मेथड से किया था उससे भी क्या आया था? 209। देखो, तो ये दोनों मेथड हमें सीखने हैं। ये नहीं कि सर हम इसी से कर ले उससे ना करें, ना, दोनों सीखने, एक एक चीज बारीकी से करनी है। देखते हैं अब कोई क्वेश्चन रह गया हमारा। थैंक यू बच्चों। देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम 2 हफ्ते बाद है और हमारे पास टाइम भी कम है, तो आप चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उन पहले टॉपिक सिखाएंगे, फिर क्वेश्चंस कराएंगे और इतनी इजी तरीके से कराएंगे कि आपको एक बार लेक्चर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करें, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा हो कि नहीं हमें ये एपी की nth टर्म बहुत अच्छे से समझ में आया और सर ने हमारे साथ हार्डवर्क किया, तो ये वीडियो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।